टॉपिक एंगुलर बाइसेक्टर। जो जॉइंट इक्वेशन था ए एक्स स्क्वायर, मेरे पास जो जॉइंट इक्वेशन था ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy, होमोजीनियस इक्वेशन जो था हमारा, उसी की बात करेंगे खाली। जैसे कि ये एक जॉइंट इक्वेशन है, किन दो लाइन का जॉइंट इक्वेशन है, जैसे मान लिया L1 और L2 का जॉइंट इक्वेशन है। ये दोनों ही लाइन ओरिजिन में से, मतलब इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन है। तो मुझे ये L1 और L2, जैसे कि मान लिया यहाँ पे ऐसे डायग्राम बना देता हूँ कि ऐसे L1 होगी एक और दूसरी L2 होगी, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ओरिजिन है, ये पता है हमें। तो ये दो लाइन L1 और L2 का हमें L1 और L2 के एंगल बाइसेक्टर निकालना है। दो एंगल बाइसेक्टर आएंगे, एक ऐसे आएगा B1 और दूसरा एंगल बाइसेक्टर ऐसे B2 बन जाएगा। तो वी वांट टू फाइंड कंबाइन इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ L1 एंड L2, है ना। हमारा टॉपिक क्या है, जो होमोजीनियस इक्वेशन था वहाँ से वो मतलब दो लाइन है, अल्टीमेटली इट्स अ कंबाइन इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिस थ्रू क्या बोलते हैं ओरिजिन। अच्छा, यहाँ पे मैं सपोज कर लेता हूँ जैसे L1, फिर से वही y माइनस m1x इज इक्वल टू 0, जैसा कि हमें सबको पता है। और L2 क्या सपोज करेंगे, y माइनस m2x इज इक्वल टू 0। तो आई वांट टू फाइंड कंबाइन इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ L1 एंड L2। तो कंबाइन इक्वेशन वैसे तो लिखते कैसे हमें पता ही है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और एंगल बाइसेक्टर जब सिखाया था तब मैंने, है ना, बताया था। तो उसके हिसाब से b1 एंड b1 और b2 का कंबाइन इक्वेशन क्या लिख देंगे, y माइनस m1x अपन अंडर रूट, याद हो तो, है ना। यही ऐसा ही कुछ, जैसे कि वो नहीं था a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जैसे करके है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 अपन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। पुराने लेक्चर्स देखना, एंगल बाइसेक्टर जस्ट ये जो टॉपिक है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उससे जस्ट पहले का टॉपिक है, उसमें आया था। इज इक्वल टू प्लस और माइनस y माइनस m2x, ओके, अपन अंडर रूट 1 प्लस m2 स्क्वायर। तो यहाँ से दो इक्वेशन मिलेंगे, एक मिलेगा y माइनस m1x, ऐसे लिखना चाहो तो लिख देता हूँ, y माइनस m1x अपन अंडर रूट 1 प्लस m1 स्क्वायर माइनस y माइनस m2x अपन अंडर रूट 1 प्लस m2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक बाइसेक्टर का इक्वेशन और दूसरे बाइसेक्टर इक्वेशन में क्या आएगा, इधर प्लस हो जाएगा, यानी कि y माइनस m1x प्लस सेकेंड जो बाइसेक्टर है उसका इक्वेशन ये आ जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा खाली, बाकी सब कुछ एज इट इज, यहाँ पे बीच में खाली प्लस साइन हो जाएगा। नाउ ये तो सेपरेट इक्वेशन है b1 और b2 के, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, आई वांट टू फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ b1 एंड b2। मुझे क्या फाइंड करना है, आई वांट टू फाइंड द कंबाइन इक्वेशन ऑफ b1 एंड b2। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड 0 है, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे 0 ही है ना, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे सब कुछ टर्म्स, सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे ले ही रखे हैं। जैसे दो लाइन है ना, उनका कंबाइन इक्वेशन ऐसा हो गया, तो यहाँ पे दिस मल्टीप्लाई बाय दिस हो जाएगा, है ना। कंबाइन इक्वेशन लिखना है आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, ऐसा ही कुछ हो गया। तो अगर आप पूरा सॉल्व, ये बहुत ही लेंदी यहाँ पे हो जाएगा, है ना, करना चाहे तो कर भी सकते हैं लेकिन टाइम वेस्ट होगा पूरा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना, और मैं डायरेक्ट ही आपको रिजल्ट दे देता हूँ। और फिर लास्ट में जो है m1 m2 को आपको गेट रेड करना है, मतलब हटा देना, मतलब उसको जो है m1 m2 को, तो m1 m2 तो हमने सपोज कि हमारा आंसर जो आएगा एंगल बाइसेक्टर का कंबाइन इक्वेशन का, वो a h और b में आना चाहिए, ठीक है। तो पूरा थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पे ये a प्लस बी और a माइनस बी टाइप बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इधर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। और आप जब सॉल्व करोगे तो फाइनल आपको आंसर, और फिर लास्ट में जो है m1 और m2 के कुछ टर्म्स हो गए, उसमें ये वाली दो आइडेंटिटी लगा देना, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h बाई बी और m1 m2 इज इक्वल टू a बाई बी।
अगर ये आप पुट करोगे, ये वैल्यूज़ दो पुट करोगे जहाँ जहाँ यूज़फुल है वहाँ पे, तो लास्ट में आपको जो है बाइसेक्टर्स के इक्वेशन, बाइसेक्टर का कंबाइन इक्वेशन ये मिलेगा, x² माइनस y² अपन a माइनस b इज इक्वल टू xy अपन h. दिस इज द कंबाइन इक्वेशन ऑफ b1 एंड b2. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मतलब जो है हमारा मैं कोई इसमें सिंप्लीफिकेशन में कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ, बहुत ही लेंदी में यहाँ पे होगा वो चीज़ और कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही आंसर लिख दिया, डायरेक्ट ही मैंने बता दिया. तो ये b1 और b2 का कंबाइन इक्वेशन है. दिस इज द कंबाइन इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ, मतलब आपको L1 और L2 का कंबाइन इक्वेशन दिया होगा और आपको बाइसेक्टर्स का उन दोनों L1 और L2 के बाइसेक्टर्स का कंबाइन इक्वेशन लिखना है तो यहाँ से लिख सकते हो A, B और H की वैल्यूज़ पुट करके. अच्छा, याद बहुत ही ईजी तरीके से रख सकते हैं, यहाँ पे याद करने में कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, याद तो वैसे ही रह जाएगा. देखो आपको मैं आपको जो है इसमें एक टेक्निक सिखाता हूँ याद कैसे रखना है. कि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, x² माइनस y² अपन a माइनस b है इज इक्वल टू xy अपन h है. तो जैसा कि आपको पता है ये वाला इक्वेशन देखो, जनरल इक्वेशन जो है 2 डिग्री, सॉरी जनरल इक्वेशन तो नहीं है, होमोजीनियस इक्वेशन देखो 2 डिग्री का. उसमें आप देख सकते हो कि x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे x² माइनस y² लिख दिया. और क्योंकि x² का कोफिशिएंट इधर देखो a है तो नीचे पहले a लिखेंगे डिनोमिनेटर में, और y² इधर माइनस y² है, ये याद रख लो खाली, x² माइनस y². और y² का कोफिशिएंट इधर b है देख लो यहाँ पे, तो इधर a माइनस बी बराबर है, a माइनस बी वही जो है आपका मतलब पोजीशन रहेगा. यहाँ पे x² पहला है तो a पहले आएगा, y² बाद में है तो b बाद में आएगा, ठीक है. और इधर xy है, नीचे h है, तो xy के साथ 2h है तो h मतलब 2h का मतलब हाफ हो गया. अब आप यहाँ पे थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दे, जैसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो h इंटू x² माइनस y² इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू xy. अब ध्यान से देखा, आपको हम पहले ही से ही पता है ये चीज़ तो, कि कोई भी दो लाइन के एंगल बाइसेक्टर निकालते हैं तो वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं. तो वो यहाँ से मैं प्रूफ कर सकता हूँ. देखो यहाँ पे ये जो कंबाइन इक्वेशन आ गया, यहाँ पे अगर h इंटू x² माइन है ना, यहाँ पे h मल्टीप्लाई करो तो hx² माइनस hy² इज माइनस करके वो टर्म को भी इधर भेज दो, यानी कि माइनस a माइनस बी इंटू xy इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन b1 एंड b2 स्ट्रेट लाइन है ना. ये भी एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो रहा है ना, क्योंकि b1 और b2 अल्टीमेटली स्ट्रेट लाइन ही है ना, दो स्ट्रेट लाइन ही है. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x² का कोफिशिएंट h है और y² का कोफिशिएंट माइनस h है, दोनों का सम 0 है. तो मैंने एक पॉइंट लिखाया था, याद करो, इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² इज इक्वल टू 0 है, तो tan इनवर्स वाली फॉर्मूला में याद करो, tan है ना, वो फिर वो 0 होता है तो tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाता है. tan इनवर्स मतलब थीटा बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, थीटा बिटवीन मतलब दैट्स जो दो जिन दोनों का आपको कंबाइन इक्वेशन लिखा है दिया है, उन दोनों के बीच का एंगल का फॉर्मूला याद है ना, ये tan इनवर्स करके आता था 2√h² माइनस ab करके. यहाँ पे h वो सब अलग हो जाएगा, क्योंकि ये h मतलब xy का कोफिशिएंट का हाफ, h मतलब यहाँ पे h मतलब x² का कोफिशिएंट, मतलब यहाँ पे a का काम h कर रहा है, b का काम माइनस h कर रहा है, ऐसा है ना. तो फिर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे. तो यहाँ से भी देखो ये प्रूफ हो गया. और पहले से भी हमें पता ही है कि कोई भी दो लाइन के बाइसेक्टर्स अगर निकालते हैं एंगल बाइसेक्टर्स, तो वो दोनों जो है आपस में परपेंडिकुलर होते हैं. तो या तो आप ऐसे याद रखो, या तो जैसे पहले मैंने लिखा है ऐसे याद रखो, ठीक है.